दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज तीसरा रोज़ा है रमज़ान मुबारक और ये मरी का वेदर है जहाँ पुराने शायर जिसमें लिखा करते थे कि एक फुल जो है वो एक फॉगी जैसा वेदर होता है जहाँ पे स्मॉग होती है और एक ग्रास होता है, पैस्ट्रिक उसे कहा जाता था। एक जो आपकी सीनरी थी कि जहाँ पे गांव सा माहौल है और एनिमल जो हैं वो चर रहे हैं, खा रहे हैं घास वगैरह। जैसे वो क्या नाम है उसका, टेड हग्स ने कहा था अपने लिटिल मून एंड फ्लोरिडा में। तो वो वाली बात है, वैसा मौसम है यहाँ पे। जानवर जो हैं वो यहाँ पे दे आर ग्रासिंग। और मरी का जो वेदर है वो धुंध, काफ़ी बारिश हुई है। बारिश का सबूत आपको कैसे दिया जाए, एक तो धुंध से आपको पता चल सकता है और दूसरा ये है कि आपके पास अभी तक ये है गीली ग्रास। ये जो है बारिश लगी है काफ़ी, रात भी लगी है यहाँ पे बारिश काफ़ी स्पीड में। आई होप वहाँ पे भी लगी होगी और फिर दिन को भी लगी रही है। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, 12 साढ़े 12 बजे का। और अभी जो है वो वेदर दोबारा से बादल तैयार हो रहे हैं। जब तक जो है वो बादलों ने धुंध से कहा है कि तुम अपना काम कर लो, जितना एरिया है उसको कवर्ड करो और थोड़ा सा माहौल बनाओ मेरी बारिश के लिए, तो फिर मैं आके बरसूँगी। तो बारिश अभी वो काम कर रही है, वो अपने बादल वगैरह तैयार कर रही है, बादल गरज रहे हैं। लिटिल जो वो स्मोक सी है बट ड्रॉप उसके बनना शुरू हो गए हैं क्लाउड्स के ऊपर। वो अपनी कॉन्स्पेरेसी में लगे हुए हैं, अपना काम हो रहा है। नीचे स्मोक जो है वो अपना काम कर रही है, वो अपने काम में लगी हुई है। और ये एक होल सा व्यू जो आपके सामने है, आपको ज़्यादा जो है ना वो एक टेली जो है व्यू जो है वो आपको नहीं मिलेगा। टेलीविज़न या टेली विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, दूर की फॉर विजिबिलिटी नहीं है। आप करीब करीब देख सकते हैं जो कुछ आपने देखना है। दूर से कोई बंदा गुजर रहा हो, दूर से कुछ भी जा रहा हो, आप नहीं देख सकते भाई, धुंध है अभी। और आहिस्ता आहिस्ता हवा चलना शुरू हो गई है और हवा ने अब ये सोचा है कि जहाँ ये बादल और ये स्मोक अपना काम कर रही है तो वाई नॉट शुड आई टेक अ पार्ट इन दिस कॉन्स्पिरेसी। उसने लिया और फ़ौरन से जादू हुआ और ये सारी चीज़ें गायब हो गई। आपके सामने है ये। और कहाँ थी धुंध, ख़त्म हो गया भाई, वो नीचे दूर तक अब आपकी विजिबिलिटी होना शुरू हो गई है, टेली विजिबिलिटी। यहाँ ऊपर से ये आपकी विजिबिलिटी शुरू हो गई है, ये शुरू हो गई है। हवा ने तो कमाल ही कर दिया आके भाई। और बारिश की वजह से यहाँ का जो पानी है, अच्छा ये नाले जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये आज के नाले नहीं, आज के दौर के नाले नहीं हैं, ये पुराने अंग्रेज़ों के दौर के जो है नाले बने हुए हैं। 1860 में कहा जाता था कि ये सारी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, तो ये उसी दौर का है। ये नया इसमें कुछ भी जो है डेवलपमेंट नहीं हुई। उल्टा यहाँ से ऐसा हुआ है कि यहाँ के जो लोकल जितने भी रिहायशी हैं उन्होंने यहाँ से दरख्त वगैरह काट लिए हैं, उन्होंने यहाँ से पत्थर वगैरह उठा लिए हैं, अपने इस्तेमाल के लिए सारा कुछ लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है, उल्टा सारी चीज़ें जो है जितनी बाक़ियात जितने रिमेन्स थे वो सारे के सारे यहाँ से ले के गए हैं लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। अच्छा आजकल के दौर में जो है कंक्रीट और सीमेंट वगैरह मशहूर है, तो उस दौर में आपको मैं बता दूँ कि ये सुर्खी सी होती थी, ये पत्थरों पे लगती थी और इसके साथ पत्थर लगाए जाते थे और ये इतनी मजबूत थी कि जिसकी बाक़ियात आप मेरी कई वीडियोस में देख चुके हैं कि अभी तक वो चीज़ें जो है वो अपनी काफ़ी हद तक अपनी हालत में जो है वो मौजूद हैं, सिर्फ इसकी वजह से। और बहुत सी यहाँ पे तूफ़ान, कितने यहाँ पे ज़लज़ले आए हैं, कितने अर्थक्वेक्स यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे कितने ज़्यादा जो है वो तूफ़ान आए हैं, हवाएं हैं यहाँ पे, विंड्स प्रेशर यहाँ पे इतना ज़्यादा है। फिर यहाँ पे स्नो फॉलिंग हुई है, यहाँ पे रेनिंग हुई है, यहाँ पे जो है ना हर तरह की जो आप पहाड़ी इलाका है उससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो एक टोटल जो है वो इस वेदर की जो है वो वेथरिंग जिसे कहा जाता है, वेथरिंग की जो है वो उसमें अंडर गोइंग रहा है कि वेदर के जो है वो उसकी एक्सपीरियंस्ड होता रहा है वो वेदर से, डिफरेंट किस्म के वेदर से, जहाँ पे गर्म ठंडा हवा पानी धूप स्मॉग फॉग बारिश बर्फ़ ये सारा कुछ होता रहा है। उसके बावजूद ये बाक़ियात मौजूद हैं यहाँ पे और ये चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। तो बड़ी मेहनत से उन लोगों ने बनाए हैं, बड़ी ही कारीगरी थी इन चीज़ों को बनाने में उनकी। क्योंकि जो मैं आपको थोड़ा सा नीचे है वरना मैं चला जाता, मैं आपको बताऊंगा शायद यहाँ से अगर कैमरा मेरा कैप्चर कर पाए उस चीज़ को, कि आजकल के दौर के जो मैसन हैं, मिस्त्री हैं, जो वो ऐसे सिमट के साथ, मैं कहता हूँ ऐसी शटरिंग के साथ भी वो चीज़ें नहीं कर सकते
जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी बीम के, हम लोग तो अब देखें खिड़कियां दरवाजे बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो बीम लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि कुछ खिड़की के ऊपर सपोर्ट मिले, वरना ब्लॉक रखे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, किधर नीचे गिरते हैं आके भाई, नहीं रुक पाते, फिर भी गिर जाता है। अच्छा ये देखें आप, इसमें कोई बीम नहीं लगा हुआ, सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं। ये सारे, ये जितनी रिंग्स सी बनी है ना गोल, सारे पत्थर हैं। अच्छा यहाँ पे भी पत्थर हैं, कोई इसमें बीम नहीं है, इसमें कोई सीमेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, उस दौर में था ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये रिंग से बने हुए हैं, आप इन रिंग्स को देखें, ये रिंग्स बने हुए हैं। ये कैसे बने हैं ये रिंग्स? ये खिड़कियाँ आप देखें, ये जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं इनके ऊपर सिर्फ पत्थर लगा हुआ है, इस पर कोई बीम नहीं पड़ा हुआ, कोई सपोर्ट नहीं मिली हुई इन्हें, सिर्फ पत्थर जोड़े हुए हैं। और पत्थर ऐसे तरीके से जोड़े हुए हैं गोल, भाई हमारे मिस्त्री तो सीधी जो है दीवारें चढ़ाते हैं, ऐसे ये थी वो सुर्खी, सीधी दीवारें चढ़ाते हैं वो गिर जाती हैं, इन्होंने पत्थर किसी गोल से रिंग बनाए हुए हैं, वो भी नहीं गिर रहे। ये वो सुर्खी है, सुर्ख कलर की, इसे सुर्खी इसलिए कहा जाता है। ये जो थी ये लगा करती थी इन पत्थरों में, और इसकी आज तक देखें यहाँ पे लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये दीवारें इसकी बनी हुई हैं, और इसकी वजह से आज तक कोई डैमेज नहीं हुआ। मतलब जितना भी हुआ है ज़्यादातर मैं समझता हूँ पर्सनली, जो मैं समझता हूँ, मैंने देखा भी गया है कि यहाँ से चीज़ें गिरी नहीं है जितनी गिराई गई हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है गिराई गई हैं। तो ये वो सुर्खी थी, ये जो पत्थरों में लगी हुई है, ये पत्थर आज भी देखें आप दीवारें, ये सड़क नहीं है, सड़क पुरानी है, ये सिर्फ इस पर जो है ना ऊपर थोड़ा सा भी साथ साथ जो है चेंज करते रहते हैं, बाकी ये पत्थर, ये दीवारें आपके सामने हैं, ये उसी दौर का कारनामा है, और ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्होंने वो तैयार किया था। आजकल हमारे मिस्त्री भी लगे हुए हैं कामों में, हर दूसरे तीसरे दिन गिर जाती है, बर्फ़ होती है, बारिशें होती हैं, दीवारें गिरी होती हैं, इनमें बीम भी पड़ते हैं, इन्हें कॉलम भी उनमें पड़ते हैं, सरिया भी पड़ता है, सीमेंट भी है, कंक्रीट भी है, ठेके इतने महंगे महंगे आप देख लें सारा कुछ, लेकिन ये भी तो बनी हुई है ना, ये भी तो बनाई है। काम उस टाइम पे कम हुआ करता था, लेकिन जो काम करता था ज़बरदस्त काम करता था। आई रियली जो है वो इंस्पायर्ड मैं हुआ उस चीज़ से कि भाई देखें किस तरह से काम करते थे, सिर्फ पत्थरों से ये सारी चीज़ें, और इतनी सीधी दीवार, इतनी अच्छी, और इतनी एक वो उसमें जो है ना वो एक सफाई उनकी हुआ करती थी। आजकल पता नहीं क्या हो, हर चीज़ में आप देखें जैसे टेक्नोलॉजी आई है, हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होना चाहिए थी। ये आप देखें आप ऊपर कैसे बिजली वो हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे ये चीज़ें, वो हुनर, वो स्किल्स ही चली गई हैं, वो सारा काम मशीनरी करिए, तो मशीनरी से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। मैं अपने जब स्कूल टाइम में होता था तो कंप्यूटर पढ़ा जाता तो अक्सर वहाँ पे बुक्स पे लिखा होता था कंटेंट हमारा कि वाई शुड वी यूज़ कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज़ मोर एक्यूरेट दैन ह्यूमन बींग। तो अगर ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ये इट कैन वर्क फास्टर दैन ह्यूमन बींग, अगर ये ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा काम तेज़ कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं, तो आज इन मशीनरीज़ को क्या हुआ है फिर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान की महारत इंसान की होती है, और इंसान जो सीखा हुआ हो, जो सही जिस चीज़ को सीखना कहते हैं, ये सीनरी है। अब वो बड़ी मुश्किल से आजकल कोई नहीं सीखता भाई, आजकल सिर्फ पैसे कमाए जाते हैं। उस दौर में पैसे नहीं, उस दौर में चीज़ें बनाई जाती थी। वो शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनाया था वो भी जौहर बनाया था। देखें कैसी कारीगरी, उस दौर में मिस्त्री वहाँ पे कैसे सामान लेके गए थे, बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों, बंदा कहते हैं इतनी ऊंचाई पे गई कैसे। और आज हमारी मशीनरी, हमारी क्रेन, हमारे वो लिफ्टर, एलिवेटर, सारा कुछ है, लेकिन क्या है, वो स्किल्स नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो सिर्फ पैसे से मोहब्बत, काम से मोहब्बत बहुत कम लोगों में है ये ऐसा नहीं कि किसी में नहीं है सब में है, होती है, लेकिन कम हो गई है। ज़्यादा पैसे से मोहब्बत है, काम से बहुत कम लोग हैं जो काम से मोहब्बत करते हैं, और उसी कमी की वजह से अब वो चीज़ें मज़ा नहीं करती। वरना बिल्डिंग्स आप देखें, आप पुराने दौर किया बंदा आश करता है वाह, और यकीन माने 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल बनी हुई हैं सिखों की बिल्डिंग्स, जो पुराने दौर की और अंग्रेज़ की जो बनी हुई हैं, वो किस तरह बनी है। खैर ये लंबी बहस है, जो कुछ भी है, शायद आप बोर हो रहे हो। फ़िलहाल आप वेदर देखें, वेदर दिखाने लाया था मैं आपको, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी कारीगरी है यहाँ पे। पुराने दौर को खोजा जाए, पुराने दौर को अगर खोज के देखा जाए, बड़ी कारीगरी थी, बड़े कारीगर लोग हुआ करते थे हमारे ज़माने में। चलें, आज भी होंगे कहीं ना कहीं, हमें उनसे वास्ता नहीं पड़ा, बस अल्लाह चलें कोई वास्ता डाले ऐसे लोगों से, और हमें भी अल्लाह अच्छे तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बारिश मज़ीद रेडी हो चुकी है, लगने को तैयार हो चुकी है, और ये देख सकते हैं आप ऊपर और ये धुंध दोबारा, हवा का ज़ोर ज़्यादा नहीं चला अभी, नहीं, ये क्लाउड्स की और फॉग और स्मॉग की जो कॉन्स्पिरेसी है ये निकल गई आगे।
अच्छा, रमज़ान में भी वॉक करने का एक अपना मज़ा है। वैसे लोग कहते हैं थक जाता बंदा, रमज़ान मरी में बहुत ज़बरदस्त गुजरता है, यकीन माने सबसे बेस्ट रमज़ान यहाँ पे गुजरता है। और यहाँ पे लोग भी बहुत आते हैं। इस बार नहीं आए कोरोना वायरस की वजह से, लोग यहाँ पे नहीं आए, वरना मरी में बहुत ज़्यादा अक्सरियत जो है, एक तो लोग जो मरी के खुद इस्लामाबाद रहते हैं रमज़ान में वो आ जाते हैं, फिर पठान फैमिली जो है वो, पंजाब के जो लोग हैं वो, अक्सरियत में लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके रमज़ान गुजारते हैं, 3-3 4-4 महीने रहते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा रेंट दे के रहते हैं, बट दे इन्जॉयड एंड दे आर इन्जॉइंग, क्योंकि बड़े ही ज़बरदस्त और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे वेदर होता है, एक गांव सा माहौल होता है, सुकून होता है यहाँ पे, और जहाँ चाहें बैठ गए, जहाँ चाहे उठे, जहाँ चाहे गए, ज़बरदस्त और कमाल का व्यू है। तो आप दोस्तों से अब इजाज़त चाहूँगा मैं, थोड़ा सा वेदर शेयर कर दिया मैंने आप दोस्तों के साथ, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो अपने बहुत से ख्याल के साथ मुझे देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।